तो मरकुस का सुसमाचार 14वां अध्याय, और उसके आपने पढ़ाई है कि हम दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट जो वचन है हम उन्हें पढ़ेंगे। 6ठे वचन से हम देखते हैं, यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल सदा तुम्हारे साथ रहेंगे और जब तुम चाहो उनकी साथ भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से ही मेरे देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। तो यहां पर हमने इसकी चर्चा की क्योंकि प्रभु ने कहा इसकी चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि उस स्त्री ने पूरे इत्र को प्रभु पर के पैरों पर उसने जो है पूरा डाल दिया था और अपने सर के बालों से उसको पोंछा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभियंजन था उस निष्कलंक मेमने के बलिदान के लिए, वो शुरुआत में। और दूसरा, हम प्रभु भोज के समय में जो हम मत्ती, मरकुस और लूका में जो घटना नहीं पाते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों के पैर धोना। तो ये सब वो फसह के पर्व की शाम को ये सारी चीजें हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह की तैयारी करते हैं और वहां फसह को खाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने जो वहां बातें कही हैं, जो नई वाचा के विषय में बात की है फसह के पर्व में, अंतिम भोज में, तो यहाँ पर यह घटना हुई कि अंतिम भोज से या तो पहले या फिर अंतिम भोज के बाद शायद प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि इसको हम जब अध्ययन करते हैं तो इससे ये पता नहीं चलता कि बहुत से स्कॉलर कहते हैं पहले, बहुत से स्कॉलर कहते हैं कि अंतिम भोज के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पैर धोए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना यह है कि सबसे पहले जब यहूदी लोग खाना खाया करते थे उस इजरायली कल्चर में, तो वो लोग अपने हाथ पैर धोया करते थे। तो जहाँ तक संभावना यह है कि प्रभु यीशु मसीह की रोटी तोड़ने से पहले उन्होंने अपने चेलों के पैरों को धोया और ये संदेश दिया कि तुम में कोई बड़ा ना हो, तुम में कोई छोटा ना हो, तुम सब बराबर हो और तुम एक दूसरे के सामने अपने आप को दीन कर दो। तो ये संदेश वहां प्रभु यीशु मसीह ने फसह के पर्व को खाने से पहले यहाँ पर पैर धो करके दिया। उससे पहले हमने देखा अभयंजन प्रभु यीशु मसीह का निष्कलंक मेमने के समान इत्र को उंडेल करके किया गया। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नई वाचा को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं। वो नई वाचा, पहली वाचा क्या थी? पहली वाचा इजरायलियों के साथ थी, केवल याद रखिएगा, पहली वाचा केवल इजरायलियों के साथ थी, जो यहूदी थे उनके साथ थी, और वो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बांधी, जो फसह के पर्व के रूप में वो मनाते थे। और तमाम भी जो फेस्टिवल्स वो मनाते हैं, वो परमेश्वर के धन्यवादी के रूप में अलग अलग इवेंट्स को याद करके वो लोग मनाते हैं, जिसमें कि फसह का पर्व सबसे बड़ा पर्व है जो 7 दिन तक चलता है। तो ये पुरानी वाचा का चिन्ह था जो इजरायलियों के साथ उसने बांधी थी। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर, हम इसको पढ़ चुके हैं, मैं ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, और ना ही मैं मत्ती, मरकुस, लूका और ना ही यूहन्ना में इस बात को डिस्क्राइब करूँगा। लेकिन हम उस घटना को, पहला कुरिन्थियन उसके 11वें अध्याय को जब हमेशा जब प्रभु भोज लेने जाते हैं, जब हम उसे पढ़ते हैं, मैं वहाँ उसे पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि जो पौलुस हैं उन्होंने पूरी तरह से कंक्लूड करके उस प्रभु भोज के, उस अंतिम भोज का पूरा जो पिक्चर है वहाँ पर ला दी थी। तो मैं चाहूँगा कि इसको हम पढ़ लें। पहला कुरिन्थियन उसका 11वां अध्याय, यहाँ पर पौलुस कहते हैं, उसके 23वें अध्याय से मैं माफ कीजिएगा 23वें वचन से मैं पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियन 11वां अध्याय 23वां वचन, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो ब्यारी से जो के पीछे से जो कटोरा लिया है, जो कटोरा जो पीने के लिए दिया है, तो उसको नई वाचा का लहू बताया। तो ये नई वाचा पूरे जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां अपने लहू के द्वारा बांध रहे हैं, अपने बलिदान के द्वारा बांध रहे हैं, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर हमने फसह के पर्व के विषय में थोड़ा डिटेल से तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक हमने अध्ययन किया इसका। तो और मैं आपको एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम शुरुआत से चलेंगे, इवेंट के साथ चलेंगे। जैसा हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो विजय प्रवेश है यरूशलेम में, उसके बाद ये बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना ये है, अब जो नई रिसर्च हुई है उसके मुताबिक, कि ये जो प्रभु भोज की जो दिन था वो बुधवार का यानी वेडनेसडे का था। लेकिन जब हम इस पहले कुरिन्थियन को पढ़ते हैं
तो यहां पर हम देखते हैं कि जिस रात वो पकड़वाया गया, यानी कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसी रात को उसने ये प्रभु भोज, यानी हम कहेंगे अंतिम भोज, अपने चेलों के साथ लिया। तो जिस रात वो पकड़वाया गया उसके अगली सुबह तो उसको क्रूसीफाई कर दिया गया, और उसके अगले दिन शब्द का दिन था। तो उन स्कॉलर्स को हम इस वचन के अनुसार हम खारिज करेंगे कि वो दिन वेडनेसडे का था। नहीं, वो थर्सडे की यानी गुरुवार की शाम थी। उसको हम रात नहीं कहेंगे, गुरुवार की शाम थी। और यहीं से प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन का समय है वो चलता है। और हम जो जो लोग चर्चेस से जुड़े हुए हैं, कलीसियाओं से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि थर्सडे से ही शुरुआत होती है। सारी जो लास्ट वीक है उसकी थर्सडे से शुरुआत होती है। और वहाँ लोग प्रभु भोज भी लेते हैं रात के समय, चर्चेज में ऑर्गेनाइज होता है ये सब। और उसके बाद अगले दिन सुबह गुड फ्राइडे के तौर पे मनाते हैं, फिर जो संडे को पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो दिन है, ये समय आपको मैं बताऊं, ये शाम का समय है। गुरुवार के दिन शाम का समय फसह के पर्व की को खाने की तैयारी प्रभु करते हैं। और रात को उसे हम बहुत रात नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सूरज ढलने के आसपास के ही समय प्रभु यीशु मसीह ने उस फसह के पर्व में रोटी तोड़ी और ये सारी बातें वहाँ कही। तो ये हम टाइम वाइज भी आपको बताएंगे। तो यहीं से शुरुआत होती है उस समय की जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो गुरुवार की शाम से ये चीज़ शुरू हो जाती है। और कैसे कैसे पूरी रात में क्या क्या घटनाएं होती हैं, प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसको पकड़वाया जाएगा, फिर उसको सुबह सुबह पिलातुस के पास, पहले उसको काइफा के पास, फिर उसके पास पिलातुस के पास। ये सारी घटनाक्रम आपको मैं टाइम वाइज बताऊंगा कि इतने, और ये टाइम एक्यूरेट नहीं होंगे, लेकिन बाइबल के अनुसार हम देखेंगे तो कुछ टाइम हम एक्यूरेट बताएंगे और कुछ टाइम हम अप्रोक्सीमेटली आपको बताएंगे कि ये इस टाइम पे ये चीज़ अप्रोक्सीमेटली हुई थी। लेकिन कुछ समय बाइबल के अनुसार बिल्कुल सही सही हमें पता है। जैसे क्रूसिफिकेशन का समय क्या था जब प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके प्राण छोड़ने का समय क्या था, वो समय भी हम जानते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप अभी शाम के समय फसह का पर्व प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खा रहे हैं, अंतिम भोज खा रहे हैं। और वो वहाँ पर उस वाचा के विषय में बता रहे हैं कि पुरानी वाचा जो थी वो यहूदियों और इजरायलियों के लिए थी। अब ये नई वाचा जो अब मेरे लहू के द्वारा जो बांधी जाएगी, वो समस्त मानव जाति के लिए होगी, जाति जाति के लिए होगी, कुल कुल के लोगों के लिए होगी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर हमने फसह के पर्व के विषय में हमने जाना कि क्यों फसह का पर्व इम्पॉर्टेंट है और कैसे प्रभु यीशु मसीह फसह का निष्कलंक मेमना है जो जगत के उद्धार के लिए बलिदान हो गया। इसको मैंने ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है क्योंकि हम पहले और अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर चुके हैं। और आगे आने वाले समय में अभी हम जब पौलुस की पत्रियों में आएंगे तो इस बात को और पहला कुरिन्थियन में आएंगे तो उसको और अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे प्रभु भोज में जो नई वाचा है उसके विषय में। तो इसको हम अच्छी तरह से पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए और मैं और ज़्यादा इसको डिटेल में मैंने नहीं किया। लेकिन जो बात आप लोगों को समझानी ज़रूरी थी कि फसह का पर्व क्या है और फसह के पर्व का निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से है, तो ये बातें मैंने आपको समझा दी हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस बात में अच्छे से समझ में आ गया।